सुप्रभातम विद्यार्थियों। संस्कृत के उत्कृष्टतम गद्यकार महाकवि बाणभट्ट की अमर कृति कादंबरी के शुक्नासोपदेश नामक खंड के आज के इस अंश में इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय लक्ष्मी स्वभाव का प्रतिपादन करते हुए महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ से कह रहे हैं कि आलोक्यतु तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम्। कल्याणाभिनिवेशः प्रथमं लक्ष्मीम् एव तावत् आलोकयतु। कल्याणाभिनिवेशः कल्याणे अभिनिवेशः यस्य तादृशः कल्याणाभिनिवेशः। अभिनिवेश अभि प्लस नी प्लस विश प्लस घय प्रत्यय अभिनिवेश। किसी वस्तु के प्रति अतिशय इच्छा या आग्रह को अभिनिवेश कहा जाता है। तो कल्याणाभिनिवेश का अर्थ हुआ कल्याण के प्रति आग्रह रखने वाले, मंगल के अभिलाषी। आप प्रथमम सर्वप्रथम लक्ष्मीम एव लक्ष्मी को ही तावत जरा आलोक्यतु देखें। मंगल के अभिलाषी आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही जरा देखें। यम ही सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवीभ्योरागम इंदु शक्लादेकांत वक्रताम उच्चे श्रवशश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणे रतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वशाद्विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वे वोद्गता। यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी क्षीर सागरात उद्गता, क्षीर सागर से उद्गता निकली है। कैसी लक्ष्मी? सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। यम लक्ष्मी सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी शोभना भटा सुभटा तेषां खड़गमण्डलम् एव उत्पलवनं तस्मिन् विभ्रम तम करोति इति तादृशी भ्रमरी। सुभट, भट का अर्थ होता है योद्धा। सुभट का अर्थ हुआ कुशल योद्धा, निपुण योद्धा, वीर योद्धा। खड़ग मंडल, खड़ग का अर्थ तलवार, मंडल का अर्थ समूह। खड़ग मंडल तलवार समूह। उत्पल वन, उत्पल का अर्थ होता है कमल। उत्पल वन यानी कमल वन। विभ्रम विहार, तो सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी का अर्थ हुआ कुशल योद्धाओं के खड़ग मंडल तलवार समूह रूपी उत्पल वन कमल वन में विभ्रम विहार करने वाली भ्रमरी, भ्रमरी के समान। यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी कुशल योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल वन में विहार करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी। जिस प्रकार भ्रमरी कमल वन में विहार करती है, विचरण करती है, मंडराती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी कुशल योद्धाओं की तलवारों पर निवास करती है। महाकवि शूद्रक ने भी अपने वृक्षकटिकम नामक प्रकरण में कहा है साहसे श्री प्रति वसती। और घट कर पर कवि के नीतिसार का यह सुभाषित भी बहुत प्रचलित है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी उद्योग करने वाले पुरुष सिंह को ही प्राप्त होती है। यम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी पारिजात पल्लवीभ्यो रागम, पारिजात के पत्तों से रागम, राग, राग का अर्थ यहाँ पर पल्लव पक्ष में तो लालिमा है और लक्ष्मी पक्ष में लोकानुराग है। तो यह लक्ष्मी पारिजात के पत्तों से राग को, लोकानुराग को, पारिजात 5 देव वृक्षों में से अन्यतम माना जाता है। पंचे ते देव तरवो मंदार पारिजातक संतान कल्प वृक्षश्च पुंसी वा हरिचंदनम इत्यम्र। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु यानी चंद्रमा, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। इंदु शकल चंद्रखंड से एकांत वक्रताम, नितांत टेढ़ापन, वक्रता कहते हैं टेढ़ापन, और एकांत वक्रता का अर्थ हुआ नितांत टेढ़ापन या अति कुटिलता। चंद्रखंड से
अत्यधिक कुटिलता। उच्चे श्रवशः चंचलताम। उच्चै श्रवशः चंचलताम। उच्चै श्रवसी यस्य स उच्चैश्रवा तस्य। उन्नत है कर्ण जिसके वह है उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा इंद्र का घोड़ा माना जाता है। उच्चैश्रवा नामक घोड़े से चंचलताम चंचलता को। कालकूटात मोहन शक्तिम। कालकूटात कालकूट से, कालकूट नामक विष से मोहन शक्तिम। मोहन शक्ति, मोहन शक्ति का विष पक्ष में अर्थ है मूर्छित करने की शक्ति और लक्ष्मी पक्ष में इसका अर्थ है वशीभूत करने की शक्ति। कहा भी गया है द्रव्येण सर्वे वशा। और धन के महात्म्य का वर्णन करते हुए नीति भी कहती है यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। तो इस प्रकार लक्ष्मी ने जो ये वशीकरण की जो शक्ति है, सबको वश में करने की शक्ति है, वह कालकूट विष से ग्रहण की है। मदिराया मदम। मदिरा से, मध्य से मदम मादकता को, उन्मत्तता को। कौस्तुभ मणि अति निष्ठुर्यम। कौस्तुभ मणि से, कौस्तुभ मणि विष्णु की कंठमणि को कौस्तुभ मणि कहा जाता है, उससे अति निष्ठुर्यम अत्यधिक निष्ठुरता को, कठोरता को। इति एतानि ये सब सहवास परिचय वशात, सहवास एक साथ रहने से, परिचय वशात परिचय हो जाने के कारण, विरह विनोद चिन्नानी, विरह वियोग को विनोद दूर करने के, चिन्नानी गृहीत्वा चिन्ह लेकर के उद्गता निकली है। सुबट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी इयम ही लक्ष्मी। ही जैसे कि कुशल योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल वन में विहार करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी। पारिजात इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, मानो पारिजात पल्लवीभ्यो रागम। पारिजात के पल्लव से लोकानुराग, इंदु शक्लात एकांत वक्रताम। चंद्रखंड से नितांत टेढ़ापन, अत्यधिक कुटिलता। उच्ची श्रवशः चंचलताम, उच्ची श्रवा से चंचलता। कालकूटात मोहन शक्तिम, कालकूट से वश में करने की शक्ति। मदिराया मदम, मध्य से मादकता। कौस्तुभ मणि अति निष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यधिक निष्ठुरता। इति एतानि ये सब सहवास परिचय वशात साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण, विरह विनोद चिन्हानी ग्रहित्वा वियोग को दूर करने वाले चिन्ह लेकर के क्षीर सागरात उद्गता, क्षीर सागर से उद्गता निकली है। यहाँ उपर्युक्त पारिजात से लेकर कौस्तुभ मणि पर्यंत सभी वस्तुएं उन 14 रत्नों के अंतर्गत समाविष्ट है जो समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से निकले थे। इनके साथ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। यहाँ कवि ने प्रेक्षा की है कि लक्ष्मी पारिजात आदि के साथ रह चुकी है, इसलिए मानो उनके वियोग का अपनोदन करने के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में लक्ष्मी ने उनके राग आदि गुणों को अपने साथ कर लिया है, किंतु लक्ष्मी के साथ ये गुण भी अवगुण रूप में परिणत हो गए हैं। ये यहाँ पर इस वाक्य का तात्पर्य है। यहाँ सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन इत्यादि में परंपरित रूपक अलंकार है। रक्तिमा और अनुराग प्रभृति में भेद होने पर भी श्लेष के कारण अभेद का निश्चय होने से अतिशयोक्ति रूपक और क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। इनमें अंगांगी भाव संबंध होने से संकर अलंकार हो जाता है।
न न ह्येवं विधमपरं परिचित मिह जगति किंचिदस्ति यथेय मनार्या। इह जगति, इस संसार में, इस जगत में, एवं विधम, अपरम, अपरिचितम, न ही किंचित अस्ति यथा यम अनार्या। यह जगति, इस संसार में, एवं विधम, इस प्रकार का, अपरिचितम, अपरिचित, अपरम, दूसरा, किंचित, कोई, नहीं, अस्ति, नहीं है, यथा यम अनार्या, यथा जैसी, यम अनार्या, यह अनार्या। अनार्या का अर्थ होता है दुष्टा, असभ्या। यह जगति संसार में, एवं विधम, अपरिचितम, इस प्रकार का, अपरिचित, अपरम, दूसरा, किंचित, नहीं अस्ति, कोई नहीं है, यथा यम अनार्या, जैसे कि यह दुष्टा लक्ष्मी। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि, प्राप्त हुई की भी, खलु दुखेन, अत्यधिक दुख से, परिपाल्यते, रक्षा की जाती है। अत्यधिक भाव यह है कि एक तो लक्ष्मी मिलती ही नहीं है, और यदि भाग्यवश मिल भी जाती है तो उसकी सुरक्षा कठिन है। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार ही कवि ने यहाँ लक्ष्मी का वर्णन किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वह श्लोक है, अर्थस्योपार्जने कष्टम तथैव परिरक्षणे नास्ति कष्टम व्यये कष्टम दिगर्थान क्लेशकारिणः। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पन्दीकृतापि नश्यति। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पन्दीकृता, दृढ़ा गुणा ते एव पाशा तै यत्संदानं तेन निष्पन्दीकृता। अर्थात दृढ़ गुण, शौर्यादि दृढ़ गुण रूपी पाश, पाश का अर्थ है जाल, संदान का अर्थ होता है बंधन, निष्पन्दीकृता, निश्चल की भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। शौर्यादि दृढ़ गुण रूपी जाल के बंधन से निश्चल की भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। यहाँ पर गुण का दूसरा अर्थ भी मान सकते हैं, संधि विग्रह आदि गुण, षड गुण जो होते हैं, तो उस अर्थ में, उस रूप में अर्थ होगा कि दृढ़ गुण पाश संदान निष्पन्दीकृता अपि नश्यति। भली भांति प्रयुक्त संधि विग्रह आदि षड गुणों रूपी जाल के बंधन से निष्पन्दीकृता अपि, निश्चल की भी नश्यति, नष्ट हो जाती है, खिसक जाती है। इस वाक्य में विभावना एवं विशेषोक्ति में संदेह होने के कारण संदेह संकर अलंकार है, जो निरंग रूपक से संकीर्ण है, और कुछ विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मध्यजल नहीं, उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशीलता पंजर विधृता प्यपक्रामति। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशीलता, उद्यामः दर्प येषां ते उद्याम दर्पा, तादृशा भटा तेषां सहस्राणि तै उल्लासिता, तादृशी अशीलता सा एव पंजरं तस्मिन् विधृता। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रोल्लासिताशीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्दाम दर्प कहते हैं उत्कट दर्प रूप, उत्कट दर्प युक्त भट्ट सहस्र, भट्ट योद्धा, सहस्र हजार,
सहस्र का अर्थ होता है हजार, तो उत्कट गर्व वाले 1000 योद्धाओं के द्वारा उल्लासित उठाई गई असीलता, असी कहते हैं तलवार, असीलता तलवार रूपी लता या लताकार तलवार रूपी पंजर पिंजरे में विद्रता अपि रखी हुई भी अपक्रामती निकल जाती है। उद्दाम दर्प उत्कट गर्व वाले भट्ट सहस्त्र 1000 योद्धाओं के द्वारा उठाई गई असीलता पंजर तलवार रूपी लता रूपी पिंजरे में रखी हुई भी अपक्रामती भाग जाती है, निकल जाती है। मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता। मदजलम एव दुर्दिनम तेन अंधकार तदयुक्ता गजा एव घना तेषां घटया परिपालिता। अर्थात मदजल रूपी दुर्दिन कहते हैं मेघाच्छन्न दिन को, वर्षाकालीन दिन को। तो मदजल रूपी मेघाच्छन्न दिन के कारण अंधकार से युक्त गज घन घटा, गज हाथी रूपी घन का अर्थ होता है बादल मेघ, और घटा का अर्थ होता है समूह। परिपालिता परिरक्षित होने पर भी, तो मदजल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता अपि, इसका अर्थ है मदजल रूपी मेघाच्छन्न दिन के कारण अंधकार से युक्त हाथी रूपी मेघ मंडल से परिपालिता अपि परिरक्षित होने पर भी प्रपलायते प्रकृष्ट रूपेण पलायते मतलब तीव्र गति से भाग जाती है। इस प्रकार यहाँ बहुविध प्रकार से लक्ष्मी की चंचलता का प्रतिपादन किया गया है। उपयुक्त उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों और सुंदर दृष्टांतों के प्रयोग से यह वर्णन और भी अधिक सुबोध एवं प्रभाव उत्पादक हो गया है। इसमें लक्ष्मी की भंगुरता का वर्णन हुआ है। आगे भी लक्ष्मी स्वभाव का वर्णन करते हुए शुकनास कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोक्यते न कुलक्रम मनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्ण्यति न धर्ममनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचार्यति नाचारं पालयति न सत्यमवबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति। यह लक्ष्मी न परिचयम रक्षति, न परिचय की रक्षा करती है, नाभिजनम इक्षते, न उच्च कुल को देखती है, न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती है, न कुल क्रमम अनुवर्तते, न कुल क्रम का वंश परंपरा का, कुल परंपरा का वंश परिपाटी का अनुवर्तते अनुसरण करती है, न शीलम पश्यति, न शील को सद्वृत्त को पश्यति देखती है, न वेदग्ध्यम गणयति, न विदग्धता को गिनती है, विदग्धता कहते पांडित्य को, न पांडित्य को गिनती है, न श्रुतम आकर्णयति, न श्रुतम का अर्थ होता है शास्त्र ज्ञान, न शास्त्र ज्ञान सुनती है, आकर्णयति सुनती है, न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म का अनुरोध करती है, धर्म मतलब धर्म पालन का, न धर्म पालन का अनुरोध करती है, न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है, त्याग का अर्थ होता है दान। न विशेषज्ञतां विचार्यति, न विशेषज्ञता का विचार करती है, न आचारम पालयति, न आचार का सदाचार का पालन करती है, न सत्यम अवबुध्यते, न सत्य का अवबोध मतलब ज्ञान, न सत्य को जानती है,
न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और न लक्षण, लक्षण का अर्थ है सामुद्रिक शास्त्रोक्त ध्वज वज्रादि लक्षण को प्रमाण मानती है। इस प्रकार यहाँ पर इस गद्यांश में बाण की शब्दार्थ और भाषा भाव का सामंजस्य प्रस्तुत करने वाली शैली का उत्कृष्ट रूप मिलता है। कहा भी गया है, शब्दार्थयो समो गुंफ पांचाली रीति ऋष्यते शीला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सायदि। और ऊपर जो मदजल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता भी प्रपलायते, यहाँ पर इसमें पारंपरिक रूपक और विभावना और विशेषोक्ति का संदेह संकर है, और इन दोनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर लेखा इव पश्यतः एव नश्यति। गंधर्व नगर लेखा ये कल्पित नगर है। दृष्टि भ्रम के कारण आकाश में दिखाई पड़ने वाली नगर जैसी कोई रेखा, उसको गंधर्व नगर लेखा कहा जाता है। तो ये लक्ष्मी उस गंधर्व नगर की रेखा की तरह पश्यत एव देखते देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है। अध्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। अध्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव परिभ्रमति। इसमें उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कवि कि अध्यापि आज भी यह लक्ष्मी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा, आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारो यस्या सा आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा। इसका अर्थ है कि मंदर परिवर्त यानी मंदराचल के परिवर्त घूमने से, मंदराचल के घूमने से उत्पन्न आवर्त का अर्थ होता है जल भ्रमर, जलावर्त के साथ भ्रांति घूमने से जनित उत्पन्न संस्कारा, संस्कार से युक्त हुई सी परिभ्रमति घुमा करती है। आज भी यह लक्ष्मी मंदराचल के घूमने से उत्पन्न भ्रमर के साथ घूमने से उत्पन्न संस्कार से युक्त हुई सी परिभ्रमति घुमा करती है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षतेव न क्वचिदपि निर्भर मा बध्नाति पदम। यह लक्ष्मी कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षता इव क्वचित अपि निर्भरम पदम न बध्नाति। यह लक्ष्मी कमलिनी संचरण, कमलिनियों में संचरण विचरण करने से, कमलिनियों में विचरण और व्यतिकर का अर्थ होता है संचरण मतलब तो विचरण, और व्यतिकर का अर्थ होता है संपर्क संबंध। यह लक्ष्मी कमलिनियों में विचरण संपर्क के कारण लग्न लगे हुए नलिन नाल कमल नाल के कंटक कांटे से क्षता इव घायल हुई सी, उत्प्रेक्षा की जा रही है यहाँ, मानो घायल हुई सी, क्वचित अपि कहीं भी निर्भरम दृढ़ता पूर्वक पदम पैर न आबध्नाति नहीं रखती है। यह लक्ष्मी कमलिनी संचरण व्यतिकर कमलिनियों में घूमने के संबंध के कारण लग्न लगे हुए नलिन नाल कमल नाल के कंटक कांटे से क्षता इव घायल हुई सी, क्वचित अपि कहीं भी निर्भरम दृढ़ता पूर्वक पदम न आबध्नाति पैर नहीं रखती है।
और अति प्रयत्न विध्रता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। परमेश्वर ग्रहेषु, यह लक्ष्मी परमेश्वर ग्रहेषु राजेंद्रों के घरों में, राजेंद्रों के भवनों में अति प्रयत्न विध्रता अपि, अति प्रयत्न अत्यंत प्रयत्न से, विध्रता रखी जाने पर भी, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, मानो, इव का अर्थ है उत्प्रेक्षावाचक इव मतलब मानो, विविध गंध गज, विविधा गंध गजा तेषां गंडानां मधुपानेन मत्ता, तादृशी, अर्थात विविध अनेक प्रकार के गंधगज, गंधगज जो होते हैं वो श्रेष्ठ महाबली मतवाली हाथी को गंधगज कहा जाता है। इसका लक्षण है तस् यस्य गंधम समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्वीपा स वे गंधगजो नाम नृपाणां विजयावह। अर्थात जिसकी गंध को सूंघकर प्रतिपक्षी हाथी सामने ठहर नहीं पाते हैं, राजाओं की विजय का वाहक वह गंधगज कहा जाता है। तो गंधगज का मतलब होता है मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी। तो विविध गंधगज, अनेक प्रकार के गंधगजों के गंड, गंड का अर्थ होता है गंड स्थल कपोल, स्थल कपोलों के मधुपान, मधु का अर्थ है मदजल, मदजल का, दान बारी का पान, पान करने से मत्ता, मतवाली हुई यह लक्ष्मी परिस्खलति, परिस्खलति का अर्थ है लड़खड़ाती रहती है। परमेश्वर ग्रहेषु, राजेंद्रों के घर में अति प्रयत्न विध्रता अपि, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रखी जाने पर भी, विविध गंधगज, अनेक प्रकार के मतवाले हाथियों के गंड स्थल कपोल स्थल के मधुपान, मदजल का पान करने से मत्ता इव, मतवाली हुई सी, परिस्खलति लड़खड़ाती रहती है। जैसे मद के पान से, मध्य के शराब के पान से व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता है, लड़खड़ाता रहता है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी राजेंद्रों के भवनों में रहने वाले जो गंधगज हैं उनके मज्जल का पान करने से लड़खड़ाती रहती है। यहाँ पर लक्ष्मी की स्थिरता का, उसकी चंचलता का, उसकी क्षणभंगुरता का प्रतिपादन बहुत सारे अनेक दृष्टांतों से बाण भट्ट ने किया है। इति शुभम।